नमस्कार, सीमांचल की आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति शुक्ला। पूर्णिया में एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इतिहास को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि सदियों पुरानी विरासत को ताड़पत्रों में सहेज कर रखा है। मिथिला की पारंपरिक परंपरा, वंशावली और सांस्कृतिक पहचान को बचाने का बीड़ा उठाया है पंजीकार विद्यानंद झा ने। करीब 500 साल पुराने ताड़पत्रों पर लिखी दुर्लभ पांडुलिपियों का संरक्षण और डिजिटलीकरण कर वे आने वाले पीढ़ियों के लिए इतिहास की अमूल्य धरोहर सुरक्षित कर रहे हैं। उनके इस अनूठे प्रयास को जिला प्रशासन ने भी सम्मानित किया है। देखिए ये रिपोर्ट। लाल, पीले और सफेद कपड़ों में बेहद सावधानी से सहेज कर रखे गए ये ताड़पत्र सिर्फ कागज नहीं बल्कि मिथिला की सांस्कृतिक विरासत के जीवंत दस्तावेज हैं। इन पांडुलिपियों में सदियों पुरानी वंशावली, सामाजिक परंपराएं और इतिहास दर्ज है। पूर्णिया के विद्वान पंजीकार विद्यानंद झा वर्षों से इन दुर्लभ पांडुलिपियों को बचाने में जुटे हैं। समय की मार से बचाने के लिए वे इन्हें पारंपरिक तरीके से सुरक्षित रखने के साथ साथ आधुनिक तकनीक की मदद से डिजिटलीकरण भी कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी जड़ों से जुड़ी रह सके। ये जो पांडुलिप है यह लगभग 17वीं शताब्दी से के लगभग का है, प्रारंभिक दौर का है, 17वीं शताब्दी से। और उसके पहले का लिखा हुआ जो कुछ था उसका यह नवीन संस्करण है, इसलिए इसमें 450 ईस्वी से वर्णित है इसमें जो कुछ है। और सरकार से यह मांग है कि इसके संरक्षण की, इसके मूल प्रति के संरक्षण की, इसके अनुवाद के लिए पारिश्रमिक मिले, जो समय इसका अनुवाद में करने में जो लगाएगा उसको कुछ पारिश्रमिक मिले, और यह वस्तु सबके लिए पठनीय हो जाए जो उससे आगे का काम जाने। लोगों ने किस तरह अपना स्थान परिवर्तन किया, किस काल में, उसका उल्लेख है। कितने कितने गांव थे, कहाँ से कहाँ लोग चल के आए, किस कारण से आए, कुछ उसकी भी जानकारी मिल जाती है। हाल के दिनों में जिला प्रशासन के द्वारा पांडुलिपि संरक्षण के लिए आपको सम्मानित किया है। हाँ, पिछले 24 अप्रैल को पूर्णिया जिला प्रशासन द्वारा यह इसके बारे में जानकारी ली गई। मैंने वहाँ इसको प्रदर्शित किया और उन्होंने इसके लिए काफ़ी साधुवाद भी दिया मुझे, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हाँ इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसका डिजिटलीकरण किया जाएगा। तो इसके लिए मैं उनका बहुत अनुग्रहित हूँ। ताड़पत्रों पर लिखी इन पांडुलिपियों को सुरक्षित रखना आसान नहीं है। नमी, धूल और समय के असर से ये धीरे धीरे नष्ट हो सकती हैं। ऐसे में पंजीकार विद्यानंद झा बेहद सावधानी से इनकी सफाई, संरक्षण और स्कैनिंग का काम कर रहे हैं। उनके इस प्रयास की चर्चा अब जिले से निकलकर दूर दूर तक होने लगी है। इतिहास और संस्कृति को बचाने के इस मिशन के लिए जिला प्रशासन ने भी उन्हें सम्मानित किया है। आकाशवाणी पूर्णिया के उद्घोषक और स्थानीय जानकार निरंजन झा का मानना है कि अगर सरकार इस दिशा में मदद करे तो मिथिला की यह अनमोल धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा सुरक्षित रह सकती है। यह जो पांडुलिपि है काफी पुराना पांडुलिपि है, लगभग 600-700 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। और ये सारा पांडुलिपि तार का जो पत्ता होता है, तारपत्र पर लिखा गया है, और उस समय जिस इंक से लिखा गया है अभी तक वो पूर्णतया सुरक्षित है। काफ़ी दुर्लभ चीज़ है आज के ज़माने में इसे पढ़ने वाले लोग, इसे समझने वाले लोग, क्योंकि यह अधिकतर तिरहुता लिपि में लिखा हुआ है जिसके पढ़ने वाले लोग अभी नहीं के बराबर हैं। ये जो पंजीकार विद्यानंद झा जी हैं, इन्होंने काफ़ी हद तक इसे संजो कर रखा है, और खुशी की बात यह है कि इसे अब इन्होंने धीरे धीरे डिजिटलाइज कर दिया है। तो किसी भी चीज़ के डिजिटलाइजेशन के बाद जो है वो चीज़ सदियों तक उसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। और काफ़ी खुशी हो रही है कि आज के डेट में इनके जैसे लोग हैं जो इसका संरक्षण कर रहे हैं, संवर्धन कर रहे हैं। और हाल ही के दिनों में इनके इस कार्य के लिए जिला प्रशासन के द्वारा इन्हें समाहरणालय में बुलाकर इन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो इससे खुशी और बढ़ जाती है,
और इनका मनोबल बढ़ता है। डिजिटल दौर में जहां पुरानी विरासत धीरे धीरे खत्म हो रही है, वहीं पूर्णिया के पंजीकार विद्यानंद झा इतिहास को नई जिंदगी देने में जुटे हैं। ताड़पत्रों में दर्ज सदियों पुरानी जानकारी अब डिजिटल रूप में सुरक्षित हो रही है। ये सिर्फ पांडुलिपियों को बचाने का काम नहीं, बल्कि मिथिला और बिहार की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की एक बड़ी पहल है। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दिशांगंज में शुरू हो रहा है कुछ नया। स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन के साथ श्री जन्या क्लासेस, a place to unlock your potential. Admissions open. Batch starting from 10th May 2026. Call now.